सभी धर्मप्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज हम सभी लोग आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित ग्रंथराज रत्नगंडक श्रावकाचार्य जी के श्लोक क्रमांक 122 का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज से नया अधिकार प्रारंभ हो रहा है जिसका नाम है संलेखनाधिकार, अर्थात संलेखना का अधिकार यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। इस अधिकार में आचार्य महाराज संलेखना के बारे में संपूर्ण विधि यहाँ समझाएंगे। श्रावकों को जीवन के अंतिम समय में संलेखना लेना आवश्यक है और क्यों लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्या करें संलेखना के समय में, सारी बातें यहाँ आचार्य महाराज बताएंगे। आइए उच्चारण करते हैं श्लोक का। संलेखना का लक्षण। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसिरोजायां च निह प्रतीकारे धर्माय तनुविमोचन माहुः संलेखनामार्याः। ठीक है, इस तरीके से ये उच्चारण हुआ। चलते हैं अब अर्थ की ओर। तो अर्थ क्या बता रहे हैं आचार्य महाराज संलेखनाधिकार में? कह रहे हैं संलेखना जो है वो किस तरीके से ली जाती है, उसका क्यों ली जाती है संलेखना, ये सारी बातें आचार्य महाराज समझाएंगे। तो कह रहे हैं सबसे पहले उपसर्गे। उपसर्गे मतलब उपसर्ग में, दुर्भिक्षे महामारी या दुष्काल में, जरासी मतलब बुढ़ापा आ जाने पे, और रुजाया मतलब रोग हो जाने पे। तो ऐसा नहीं कि संलेखना आप अभी 30 साल के हैं और संलेखना ले लें, 50 साल के भी नहीं हुए संलेखना ले लें। ये 4 कारण होने आवश्यक हैं, तभी संलेखना आपको मिलेगी, लेनी चाहिए। अगर कोई ऐसा उपसर्ग कर दे जिस उपसर्ग में प्राण बचाना संभव ही ना हो, बस उपसर्ग किए हो अब प्राण छूटेंगे, ऐसे समय में संलेखना धारण कर देनी चाहिए। दुर्भिक्षे कोई ऐसा अकाल, दुष्काल, महामारी आदि आ जाए जिसमें जीवन का बचना संभव ही ना हो, उस समय संलेखना धारण करनी चाहिए। जरासी ऐसा बुढ़ापा आ जाए, अब खड़े होते भी नहीं बन रहा है, अब भोजन की स्थिति भी नहीं रही, अब उस समय कभी भी आपकी मृत्यु आ सकती है, उस समय आपको जरासी बुढ़ापे में संलेखना धारण करनी चाहिए। रोजायाम मतलब कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसमें डॉक्टर कह दें अब इनको हम नहीं बचा सकते, जिसमें बचना संभव ना हो, जिसका इलाज संभव ना हो, ऐसे समय में संलेखना धारण करनी चाहिए। निह प्रतिकारे। निह प्रतिकारे मतलब प्रतिकार रहित होकर के, प्रतिकार रहित होकर के हमको धर्माय। धर्माय मतलब धर्म के लिए, ठीक है, धर्म के लिए। और तनु मतलब होता है शरीर, और विमोचन मतलब छोड़ने के लिए, धर्म के लिए और शरीर को छोड़ने को संलेखना। संलेखना आहु मतलब कहा है, आहु मतलब कहा है। संलेखना किसने कहा है? आर्या, जो आर्य पुरुष हैं, जो गणधरादि देव हैं, उन्होंने इसे संलेखना कहा है। किसे कहा है संलेखना? तो कह रहे हैं कि जो आर्य पुरुष हैं उन्होंने उपसर्ग के समय, दुर्भिक्ष के समय, बुढ़ापे के समय, रोग हो जाने के समय प्रतिकार रहित होकर के धर्म के लिए शरीर को छोड़ देने का नाम ही संलेखना आहु मतलब कहा है। इस तरीके से यह संलेखना की परिभाषा हुई। अब चलते हैं अगले श्लोक की ओर। संलेखना की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या जरूरत है संलेखना की? तो कह रहे हैं अंतःक्रियाधिकरणं तपः फलं सकलदर्शिनः स्तुवते तस्माद्या वद विभवं समाधिमरणे प्रयतितव्यम। इस तरह से उच्चारण हुआ। अब अर्थ की ओर चलते हैं। कह रहे हैं संलेखना की आवश्यकता इसलिए बढ़ती है अंतःक्रियाधिकरणम। अंतःक्रिया मतलब अंत समय, अंतःक्रिया मतलब अंत समय के अधिकरणम। अधिकरणम मतलब समाधि मरण स्वरूप संलेखना को। अंतःक्रिया अधिकरणम, अंत समय में जो समाधि मरण स्वरूप संलेखना है उसको
तपः फलम, तपः मतलब तप का फल। आपने जीवन भर जो तपस्या की उस तपस्या का फल है क्या? अंत समय में जो समाधि मरण है वो। अंध क्रिया अधिकरण में अंत समय में जो समाधि मरण संलिग्न धारण की जाती है वह जीवन भर की तपस्या का फल होता है। ऐसा सकल दर्शिनः, सकल दर्शिना मतलब सकल सब कुछ, दर्शना मतलब जानने वाले, जो सब कुछ जानने देखने वाले हैं, ऐसे सकल दर्शना मतलब सर्वज्ञ देव ने स्तुवते, स्तुवती मतलब कहा है, स्तुवती मतलब कहा है, सकल दर्शना मतलब जिनेंद्र देव ने संलेखना को जीवन भर के तप का फल कहा है। इसीलिए तस्मात्, तस्मात् मतलब इसीलिए, यावद विभवम, यावद मतलब यथा, विभवम मतलब शक्ति के अनुसार, यथा विभवम मतलब शक्ति के अनुसार, इसीलिए शक्ति के अनुसार समाधि मरण में, समाधि मरण के बारे में, संलिखना के बारे में प्रयतितव्यम प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो क्या कहा? सर्वज्ञ देव ने कहा है जीवन भर की तपस्या का फल ही समाधि मरण है, इसीलिए यथाशक्ति अपनी शक्ति के अनुसार उत्कृष्ट से उत्कृष्ट समाधि मरण प्रयतितव्य मतलब प्रयास करना चाहिए, संलेखना के बारे में प्रयास करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से संलेखना की आवश्यकता के बारे में आचार्य महाराज ने हमें बताया। आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र।